That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। दिल्ली एक बार फिर विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बन गई है। एक तरफ जंतर मंतर पर युवा अपनी मांगों को लेकर डटे हैं, दूसरी तरफ किसान भारत अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, राजनीतिक दल आमने सामने हैं और राजधानी में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन अलग अलग हैं या फिर देश में बढ़ती बेचैनी की एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। आज के क्विक कमेंट में बात इसी बदलते माहौल की। जंतर मंतर पर शुरू हुआ छात्र और युवा आंदोलन अब 1 महीने से ज्यादा लंबा हो चुका है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी बिगड़ती सेहत के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों और चिकित्सीय सलाह के आधार पर उन्हें 18 जुलाई को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। अब उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल उनके उपचार और लगातार चिकित्सीय निगरानी की व्यवस्था करेगा। सरकार ने भी स्थानांतरण पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद आंदोलन थमा नहीं है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। हजारों छात्र और समर्थक वहां जुटे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार धरना दे रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितता की, परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा जवाबदेही की मांग दोहरा रहे हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी कहा है कि आंदोलन केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उन युवाओं का है जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस बीच राजनीतिक तापमान भी तेजी से बढ़ा है। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रधानमंत्री आवास के निकट प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। पक्ष का आरोप है कि युवाओं की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया और आंदोलन को बल प्रयोग से रोकने की कोशिश की गई। वहीं सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और अदालत के निर्देशों का पालन करना उसकी जिम्मेदारी है। इसी दौरान राजधानी में एक और मोर्चा खुल गया। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में किसान संगठनों ने किसान घाट पर प्रदर्शन का आह्वान किया। उनका कहना है कि यदि समझौता मौजूदा रूप में लागू हुआ तो कृषि और डेयरी क्षेत्र पर दबाव बढ़ सकता है तथा किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने में कठिनाई हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने किसान घाट और राजधानी की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी। हरियाणा और पंजाब से आने वाले कई किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर ही रोक दिया गया। कुछ स्थानों पर किसानों को हिरासत में भी लिया गया। करनाल के पास किसानों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए गए, जबकि किसान संगठनों का आरोप है कि उन्हें शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार नहीं दिया जा रहा। दिल्ली की तस्वीर इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ दो अलग अलग मुद्दों पर दो बड़े समूह सड़कों पर हैं। एक और युवाओं का सवाल है जो परीक्षा प्रणाली, पारदर्शिता और अवसरों से जुड़ा है। दूसरी ओर किसानों की चिंता है जो व्यापार नीति, आय और कृषि सुरक्षा से जुड़ी हुई है। दोनों आंदोलनों की मांगें अलग हैं, लेकिन दोनों में एक समान तत्व दिखाई देता है: सरकार से सीधे संवाद और नीति पर पुनर्विचार की अपेक्षा। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन असामान्य नहीं होते, लेकिन जब अलग अलग वर्ग लगभग एक ही समय में अपनी मांगों को लेकर राजधानी पहुंचने लगे, तब ये केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं रह जाता, ये शासन, संवाद और विश्वास का भी प्रश्न बन जाता है। सरकार की जिम्मेदारी केवल सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि असहमति को सुनने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावी बनी रहे। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों की जिम्मेदारी भी है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण और संवैधानिक दायरे में रहे। इन घटनाओं के बीच अदालत की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी, वहीं उनकी पसंद के अस्पताल में स्थानांतरण की अनुमति देकर व्यक्तिगत अधिकारों और चिकित्सीय जरूरतों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। ये दिखाता है कि संवेदनशील परिस्थितियों में न्यायपालिका केवल कानूनी विवाद नहीं देखती, बल्कि मानवीय पहलुओं को भी महत्व देती है। दिल्ली इस समय केवल देश की राजधानी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक असहमति का सबसे बड़ा मंच भी बनी हुई है। एक और युवा अपने भविष्य की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर किसान अपनी आजीविका की चिंता जता रहे हैं। संसद के भीतर बहस चल रही है और संसद के बाहर प्रदर्शन। अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन सड़क पर है,
सवाल ये है कि क्या इन आवाजों को केवल सुरक्षा व्यवस्था के नजरिए से देखा जाएगा या फिर संवाद की मेज पर भी जगह मिलेगी। नमस्कार।